सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे साथ आज मौजूद हैं लखनऊ लोकसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी। सुबह से मैं देख रहा हूं काफ़ी गरीब महिलाएं, बच्चे और पुरुष जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग रविदास मल्होत्रा जी के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। तो क्या मामला था? देखिए, भाजपा की सरकार जो पूरे लखनऊ शहर में गरीब लोग हैं उनको जाने का काम कर रही है। उनकी बनित बस्तियों को बड़े बड़े बिल्डर के हाथ बेचने का काम कर रही है। और भाजपा की सरकार को मालूम है कि समाज के जो वंचित लोग हैं, शोषित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और समान जाति के गरीब लोग हैं, ये उनके खिलाफ हो गए हैं। इसलिए इन लोगों के मकान तोड़ने का काम हो रहा है। अकबर नगर के लोग आए थे, वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि जिस रेट से आपने किसी बिल्डर को बेचा है उसी रेट पर पैसा हम देने को तैयार हैं, लेकिन चूंकि बिल्डर से बड़ा घूस मिलेगी इसलिए उसको बेच रहे हैं। इनको जानने का काम हो रहा है। हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम हम लोग करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी गरीब को उजाड़ने का काम करेगी तो उसको रुकवाने के लिए हम लोग हर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे अभी वर्तमान में यहाँ से सांसद राजनाथ सिंह जी हैं, तो क्या इनकी आवाज वो नहीं सुन पा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में है इसलिए कुछ बोल नहीं रहे? वो बड़े पूंजीपतियों की बात सुन रही है और जो अकबर नगर की बस्ती बिकी है, जिनके हाथ बिकी है, उसको बिकवाने में भी उनका हाथ है। अच्छा। और जब उनका हाथ होगा बिकवाने में तो बचाएंगे कैसे? अगर रक्षा मंत्री हैं, उनके क्षेत्र के अंदर गरीब उजड़ रहा है तो क्या काम है उनका? उनका काम है कम से कम एक पत्र लिख दें, एक फोन कर दें, उस पर तैयार नहीं है। जो सांसद अपने पार्टी के 2 विधायकों के अंतिम संस्कार में नहीं आया, पश्चिम के और पूरब के, तो वो आदमी किसी गरीब के कष्ट में खड़ा कर सोचता है। जब सांसद महोदय को अपनी पार्टी के अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में समय नहीं है तो इनका कष्ट दुख कहाँ सुनेंगे? इनका कष्ट दुख हम लोग सुनेंगे। और अगर जो ये गरीब लोग हैं, हम सब लोग, हमने कई बस्तियां बसाई हैं, बालू अड्डा है, जयप्रकाश नगर है, मरीन बस्ती, संविदास नगर है, नबील्ला रोड पर बस्ती है, वहां पर लोगों को बसाया है। और ये जो अकबर नगर है, यहाँ पर बहुत लोगों ने बसाए हैं। आज इन लोगों को जानने का काम हो रहा है, हम उसको रोकने के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। जैसे लड़ाई तो बड़ी लंबी है आपकी, और वो प्रदेश केंद्र में रक्षा मंत्री भी हैं, प्रदेश में उनकी सरकार भी है, तो आप उनके सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, तो उनसे कैसे पार पाएंगे, कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे? जनता हमारे साथ में है, उनके साथ सरकारें हैं, विपक्ष में जनता खड़ी हो गई है। आज जो सांसद हैं उनके पक्ष में हम नहीं हैं, जनता खड़ी हो गई है और जनता इस बार जो है उनको हराने का काम करेगी। जनता परिवर्तन करेगी और ये बताएगी कि तुम जो है सांसद बनने के बाद तुमने लखनऊ शहर में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ HCL को बेचने का काम किया है। और इसलिए हमको वो लोग चाहिए जो हमारे हर कष्ट में, हर दुख में साथ में खड़े हों। जनता को मालूम है हम लोगों ने 49 सालों में 250 बार जेलों में गए हैं, 20-20 महीना संघर्ष में जेल काटे हैं और इसलिए जनता को विश्वास है कि हम उनके हर कष्ट, दुख में, सुख में खड़े मिलेंगे। इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी हो गई है, परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। जिस तरह से SBI का इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला चल रहा है देश में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो SBI का इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला खुला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बेनकाब हो गई है। एक कोविशील्ड कंपनी जो है जिसने वैक्सीन बेची, उस वैक्सीन कंपनी जो है 500 करोड़ रुपया चंदा दे रही है भाजपा को। क्यों दे रही है? जनता जान गई ना क्यों दे रही है। साफ बात यह है कि तुमने महंगे दार पर कमीशन लिया उससे। ये तो व्हाइट मनी में तुम ले रहे हो 500 रुपया चंदा खुलेआम इलेक्टोरल बॉन्ड में, और इससे कई गुना तुमने अंडर हैंड ब्लैक मनी में लेने का काम किया है। तो हर कंपनी से पहले पड़ी ईडी की रेट और उसके बाद पैसे ले लिए उनसे, फिर पड़ी ईडी की रेट, कार्रवाई रुक गई, पैसे ले लिए। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी हो गई है, जो बेईमान लोग हैं उनकी पार्टी हो गई है, जो अपराधी हैं उनकी पार्टी हो गई है। और जो हमारी पार्टी में कुछ लोग थे जो डरपोक थे, कायर थे, या जो इनका ईमान पैसा था, वो भी बिक गए हैं, चले गए उस पार्टी में। हम लोगों की पार्टी एकदम साफ सुथरी हो गई है
और संघर्ष जो लोग करते हैं उनकी पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी संघर्षों कोख से पैदा हुई है और अब इसमें वही लोग रह गए हैं जो संघर्षशील लोग हैं। तो क्या आपकी सरकार बनती है या केंद्र में या भविष्य में कभी उत्तर प्रदेश में, तो क्या अकबर नगर वासियों को आप न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से उनको न्याय दिलाएंगे। हमारी सरकार बनेगी तो उन लोगों को हम लोग दिलाएंगे मालिकाना हक। हमने इससे पहले बालूवड्डा में, नबस्ती नबीउल्लाह रोड पर, रविदास नगर में, जयप्रकाश नगर में जो लोग रहते हैं उन लोगों को वहीं पर मालिकाना हक दिलवाने का काम किया है और अकबर नगर को भी, और जो लखनऊ में और बस्तियां हैं उन बस्तियों के लोगों को वहीं पर मालिकाना दिलाएंगे और उस पैसे से उस क्षेत्र में विकास का काम करवाएंगे। तो ये रहे हमारे साथ लखनऊ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी। इनकी बातों को आपने सुना, आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ श्रवण कुमार यादव, नमस्कार।